अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे चैनल चट्ठा मीठा पे बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की जो रेसिपी है आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये चटपटा सा है स्टार फ्रूट का अचार। तो स्टार फ्रूट्स को हमारे तरफ तो कहते हैं कामरंगा, कहीं कहीं इसको कामरख भी कहते हैं, कामरख। तो आपके तरफ क्या कहा जाता है, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आपकी तरफ इसको क्या कहते हैं। इसको इस तरह से स्लाइस में जब कट करते हैं तो देखिए बिल्कुल स्टार की तरह लगता है, इसीलिए इसको स्टार फ्रूट्स भी कहते हैं। तो ये स्टार फ्रूट्स का बहुत ही जायकेदार, बहुत ही चटपटा सा बनाएंगे अचार, और बहुत ही इजी स्टेप्स में। इसको आप इस तरह से कट करके नमक मिर्ची भुरक करके या काली मिर्च भुरक के या लाल मिर्ची भुरक के खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका टेस्ट ऐसा लगता है जैसे खटास में जैसे किसी ने काली मिर्च का टेस्ट डाला हुआ है, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। ये स्कूल कॉलेज के बाहर या कहीं घूमने जाओगे तो ठेले पे ये इस तरह से कट करके नमक मिर्ची डालकर बेचते भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैं इसका बताऊंगी आपको चटपटा सा अचार, बहुत ही आसानी से बना सकते हो आप। बस इसको इस तरह से आप स्टार की तरह स्लाइस में कट कर लीजिए। पहले तो इसे वॉश कर लीजिए कई बार, वॉश करके बाद कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद इसमें डालिए 1 से 2 टीस्पून, जितना जैसे इतना में 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर। यहाँ पे हमने डाला जैसे सेंधा नमक, तो जो भी नमक आपके पास हो वो नमक आप डाल सकते हो, चाहे तो प्लेन नमक भी डाल लीजिए। और ये नमक डालने के बाद इसको ढक करके थोड़ा सा हम ऊपर नीचे इसको हल्का हल्का शेक कर देंगे, हिला देंगे, ताकि नमक हल्दी अच्छे से हर स्लाइस में लग जाए। ज़्यादा हाथ नहीं लगाइएगा, ज़्यादा हाथ लगाने से अचार में फंगस लगता है। तो बस इस तरह से इसको शेक करके 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, उसको आप फेंक दीजिए। इस तरह से मोटे कपड़े पे इसको फैला दीजिए। स्टील के बर्तन में या तांबे के बर्तन में बिल्कुल नहीं फैलाइएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तांबे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में रहेगा तो स्टील का बर्तन बिल्कुल दागदार कर देगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे 4 से 5 घंटा धूप में अच्छे से सुखाना है, तभी जो है अचार अच्छा होगा, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जूसी फ्रूट्स होता है ये स्टार फ्रूट्स। और यहाँ पे ये मसाले हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये सारे मसाले रोस्ट होंगे, ये जाएंगे। तो जैसे ये मसाला रोस्ट हो जाएगा और इसको पाउडर बना लेंगे। और इसमें आमचूर पाउडर डालें, या फिर अगर आम का सीज़न अभी है, कच्चा आम आसानी से मिल जाएगा। अगर कच्चा आम अवेलेबल है तो कच्चा आम एक इसमें डाल दीजिए कट करके मसाले के साथ, बहुत अच्छा मसाले का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने जैसे ले लिया है 100 ग्राम 3 बड़ा लहसुन, उसे छील लिया है, लहसुन की जई। इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। लहसुन अगर आप नहीं खाना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ऐसे लहसुन से अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे ही 10 से 12 कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, और सौंफ, पीली वाली सरसों, धनिया, अजवाइन, ज़ीरा, कलौंजी, सबको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बनाना है। जब ये ठंडा हो जाएगा लो फ्लेम पे रोस्ट कीजिएगा। अगर आपके पास आम के अचार का मसाला बहुत सारा बचा हुआ है, क्योंकि आम के अचार में हम मसाला काफ़ी डालते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि मसाला बहुत सारा बचा रह जाता है तेल के साथ, तो उसी में ये जो स्लाइस कट करके हमने भी रखा है स्टार फ्रूट्स का, हल्दी लगा के सुखा लीजिए। उसके बाद उसी मसाले में आप डाल दीजिए। मैं ऐसा ज़्यादातर वैसा ही करती हूँ, क्योंकि आम के अचार में मैं मसाला बहुत ज़्यादा डालती हूँ, तो मसाला बहुत होता है। तो वैसा कर सकते हैं। ये आप अगर मसाला नहीं है या अलग से बनाना चाहते हो तो इस तरह से मसाला आप रोस्ट कर लीजिए। ये ठंडा हो गया तो हमने मिक्सर जार में डाल दिया है। यहाँ पे हमने एक कच्चा आम डाल दिया है। ये पहले इसको हल्का सा पीस लेंगे, जितना बारीक पिसा सके बिना पानी के पीस लिया, पानी नहीं डालना है। उसके बाद एक आम इसको छोटा छोटा स्लाइस में कट करके डाल देंगे, ताकि आसानी से मसाले के साथ पिस जाए। इससे मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और अचार भी बहुत जायकेदार बनता है। तो ये एक आम मैंने रखा था, फ्रिज में रखा हुआ था, काफ़ी देखिए पीला भी हो गया है, तो कोई बात नहीं, कच्चा है, बहुत ज़्यादा खट्टा है। इसको हमने पीस लिया, तो देखो कितना अच्छे से पिसा गया है। अब जो स्टार फ्रूट्स कट करके हल्दी लगा के रखा हमने सूखने के लिए, तो उसमें मसाला लगाएंगे। तो अच्छे से सुखा लीजिएगा। देखिएगा कि जितना आपने कट करके रखा था उसका आधा से भी कम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी जूसी होता है। अब जूस निकल गया, सूख गया है, तो इसमें नमक एज ए टेस्ट डाल लीजिए, क्योंकि नमक उसमें अब नहीं रह गया होगा। हल्दी 1/4 टीस्पून के करीब, और इसमें जाएगा 250 ग्राम के करीब सरसों का तेल। सरसों के तेल से ही अचार में टेस्ट आता है। ऐसे आप जो भी तेल खाते हो वो डाल सकते हो, लेकिन सरसों के तेल की बात ही कुछ अलग है। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे कच्चा डाला, हम लोग
कच्चा ही डालते हैं। अगर आप चाहें तो तेल को अच्छे से पका लीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तो फिर उसे ठंडा करने के बाद इस मसाले में मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे 1 टीस्पून कलौंजी कच्चा डालना है। वैसे 2 टीस्पून पीली वाली सरसों की जगह आप राई भी यूज़ कर सकते हो, या सरसों की दाल जो मिलती है वो आप भी यूज़ कर सकते हो। अब ये देखिए, आप देख रहे हो कितना सा प्लेट में हो गया, आधा बाउल के करीब था। तो ये देखिए, आप देखो कैसा ये सूख सा गया है। तो बस ऐसा ही होना चाहिए, ये इतना हो अंदर से जूसी हो लेकिन ऊपर से बिल्कुल सूखा जैसा लगे। और जितना भी पानी था वो सूख गया है। इसको सारे पीसेस को डालेंगे इस मसाले में, डाल के स्पून से इसे मिक्स कर लेंगे। कोशिश कीजिए कि हाथ ना लगाएं। हाथ लगाने से क्या होता है कि ख़राब होने का चांस रहता है, फंगस लगता है, इसलिए हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। चम्मच से ही अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, करके शीशे के जार में डालिए। प्लास्टिक के जार में अचार उतना अच्छा से नहीं बनता है और फिर वो हार्मफुल भी है। तो शीशे का जार ही, या फिर चीनी मिट्टी का जो बर्तन रहता है उसमें आप डाल सकते हो। जार में फर्स्ट तो तेल डालेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कच्चा डाला, आप चाहें तो गरम पका हुआ तेल भी डाल सकते हो, लेकिन ठंडा होना चाहिए। उसके बाद इसमें नमक और लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून डाल देना है, डाल के इसे शेक कर लेना। इससे अचार में कभी भी फंगस नहीं लगता है। जैसे नॉर्मली कई लोग अचार इसीलिए नहीं लगाते हैं कि हमारे अचार हम लगाते हैं तो फंगस लग जाता है हमसे। तो इस तरह से आप करो। फर्स्ट तो बर्नी में तेल और नमक, लाल मिर्ची डाल दो, तो कभी भी फंगस ऊपर से भी नहीं लगेगा और नीचे से भी नहीं लगेगा। अब ये सारा हमने डाल दिया। उसके ऊपर भी ½ टीस्पून के करीब नमक डाल दिया। इस तरह से 1 टीस्पून लाल मिर्ची, और उसके ऊपर से जितना तेल चाहें आप डाल दें। हम तेल तो बहुत ज़्यादा डालते हैं क्योंकि हमें तेल यूज़ होता है। एक तो अगर बच गया तो कोई भी मिर्ची वगैरह का अचार लगा सकते हैं मसाले में। और दूसरी बात यह है कि हम लिट्टी बनाने वक्त ये यूज़ करते हैं मसाला, या अचारी चिकन बनाना हो तो उसमें ये मसाला आप यूज़ कर सकते हो। वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे भी बच्चे मसाले से ही खाते हैं पराठा वगैरह। तो तेल अच्छा से डाल देना है, ऊपर तक तेल हो जाए। अब इसको आप ढक के धूप में रख दीजिए। धूप में रख दीजिए या कहीं गर्म जगह पे रखिए, तब अब ये ख़राब नहीं होगा। धूप पे रखेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा। ऐसे ये बनाते ही आप खा सकते हो। थोड़ा सा कच्चा तेल का स्मेल आएगा, सरसों तेल का। अगर आप, वही मैंने कहा, अगर आपको कच्चा तेल का स्मेल पसंद नहीं है तो आप तेल पका के डाल सकते हो। ऐसे हम लोगों को ये कच्चा तेल का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। अभी ये 1 हफ़्ता हो गया है। अभी देख रहे हो अचार हमने यूज़ किया है 1 हफ़्ते से। ऐसा नहीं कि नहीं हम लोगों ने खाया है, बनाते ही शुरू कर दिया खाना, क्योंकि इसके मसाले में भी टेस्ट आ गया था कच्चा आम डालने की वजह से। अभी 1 हफ़्ता हो गया, बहुत अच्छे से ये अचार तैयार हो गया है। तो मैं एक क्लिप ले लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा, देखिए अचार ये तैयार हो गया है। तो मैं प्लेट में निकालूंगी ताकि आप देखिए ये स्टार का शेप बिल्कुल वैसे ही स्टार में ही है, क्योंकि ये स्पॉन्जी टाइप का होता है, थोड़ा है, बहुत ज़्यादा जूसी और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हड्डियों के लिए, ये सांस का प्रॉब्लम जिसको है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये स्टार फ्रूट्स, कामरंगा जो होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। कब्ज़, पुराना से पुराना कब्ज़ दूर हो जाता है इससे है। बहुत ज़्यादा विटामिन सी इसमें होता है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप, इसका जूस निकाल लीजिए कामरंगा का, और नींबू का जूस मिला करके बालों में लगाइए हफ्ते में 1 बार। तो कैसा भी रूसी का पुराना से पुराना प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। लगाने के बाद 20 मिनट के बाद अच्छे से शैम्पू कर लीजिए, तो रूसी का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो ये स्टार फ्रूट बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका आप चटनी, अचार बनाइए, या फिर ऐसे ही नमक और लाल मिर्ची, काली मिर्च के साथ आप खा सकते हो। तो आप देख रहे हो कितना खुश रंग ये अचार हुआ है, लग रहा है जैसे कोई सब्ज़ी है। बहुत ही खुश रंग और बहुत ही जायकेदार। तो ये स्टार फ्रूट्स का अचार अगर आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये स्टार फ्रूट्स का अचार लाजमी आप ट्राई कीजिए। अगर ये अचार की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको। इस अचार को आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो भाई खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।